अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो हम लोगों ने पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डोमेन बैक्टीरिया के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था और अब हम लोग डोमेन बैक्टीरिया के मेजर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों को पता है कि डोमेन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं और डोमेन आर्चिया भी प्रोकैरियोट्स हैं, और जो डोमेन यूकेरिया हैं वो उनके पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मीन्स यूकैरियोट्स हैं। तो अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डोमेन बैक्टीरिया की करैक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जो कि टोटल 14 करैक्टरिस्टिक हैं। अगर आप लोगों को उनमें से कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझा सकूँ। तो आज हम लोगों ने डोमेन बैक्टीरिया के मेजर ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इधर क्या लिखा हुआ है। द डोमेन बैक्टीरिया इज़ डिवाइडेड इनटू न्यूमेरियस ग्रुप्स। अच्छा, डोमेन बैक्टीरिया के ना काफ़ी ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, जिनमें से इन्होंने कुछ लिखे हुए हैं, वरना डोमेन बैक्टीरिया को काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोगों के पास सबसे पहले आता है प्रोटियोबैक्टीरिया। प्रोटियोबैक्टीरिया इसका एक ग्रुप है, इसके ग्रुप का नेम है, मीन्स के मेजर ग्रुप्स में से एक ग्रुप है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एस्केरिचिया कोली, राइजोबियम और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसकी एग्जांपल्स हैं, और इसकी और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर उन्होंने 3 लिखी हुई हैं। तो हमारे पास पहले बैक्टीरिया का नेम है प्रोटियोबैक्टीरिया। उसके बाद हमारे पास आता है बैक्टीरिया का सेकंड ग्रुप फिर्मिक्यूट्स, तो इसको हम बोलेंगे फिर्माइक्यूट्स। इसकी एग्जांपल है हमारे पास बैकिलस सेप्टिलिस, लैक्टोबैकिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। तो ये इसके साइंटिफिक नेम्स हैं जो कि इसके एग्जांपल में आ रहे हैं, इसकी फिर्मिक्यूट्स की, इसके इस ग्रुप की एग्जांपल में। इसकी और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं और ये साइंटिफिक नेम्स लिखे हैं, हम लोग को याद करने हैं। उसके बाद हम लोगों के पास इसका थर्ड ग्रुप आ रहा है, मीन्स के काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स हैं, उनमें से जो इन्होंने एग्जांपल दी उनमें थर्ड का नेम है एक्टिनोबैक्टीरिया या एक्टाइनोबैक्टीरिया। इसके क्या एग्जांपल्स हैं हमारे पास? स्ट्रेप्टोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। इसकी एग्जांपल है हमारे पास एक्टाइनोबैक्टीरिया की स्ट्रेप्टोमाइसिस और माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, हम लोगों ने इसकी 3 एग्जांपल्स पढ़ ली हैं, अब आगे 4 हैं, अब हम इनको पढ़ते हैं। इसकी फोर्थ ग्रुप का नेम क्या है? क्यानोबैक्टीरिया। क्यानोबैक्टीरिया की एग्जांपल है हमारे पास एनाबाइना है एक, और एक है स्पिरुलिना। ये इसके साइंटिफिक नेम्स हैं, मीन्स के जो क्यानोबैक्टीरिया की जो एग्जांपल है उसका साइंटिफिक नेम है। उसके बाद आता है हमारे पास मेजर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में स्पाइरोचेटस की हमारे पास एग्जांपल आती है ट्रेपोनीमा पैलिडम। ये भी हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास ये ग्रुप है एसिडोबैक्टीरिया। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी के नाम के, इसका साइंटिफिक एग्जांपल बिल्कुल इसी के नाम से मिलती जुलती है, एसिडोबैक्टीरियम। जैसे कि एसिडोबैक्टीरिया है तो इसी की एग्जांपल है एसिडोबैक्टीरियम। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट ग्रुप है, उसका नेम है एक्विफिसाई। इसकी एग्जांपल है हमारे पास एक्विफेक्स पायरोफिलस। इसकी जो साइंटिफिक एग्जांपल है ना, ये भी इसके नाम के साथ ही मिलती जुलती है, तो ये आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। तो हम लोगों ने बैक्टीरिया के मेजर ग्रुप को भी आपस में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई या कोई साइंटिफिक नेम, वैसे ये बैक्टीरिया के मेजर ग्रुप्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने आर्चिया के मेजर ग्रुप्स पढ़े थे, आर्चिया के 4 मेजर ग्रुप्स हैं। इसी तरह बैक्टीरिया के काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स हैं, लेकिन उसमें से उन्होंने सिर्फ 7 डिस्कस किए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, हाँ 7 डिस्कस किए हुए हैं, और जो 7 के 7 हैं उनकी साइंटिफिक
एग्ज़ाम्पल्स भी दी हुई हैं। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ चुका है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो आगे लेक्चर्स भी आएंगे उनकी भी आप लोगों को साथ साथ अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया।